तो गाइस, अगर आप जानना चाहते हो कि GTA 5 ग्रैंड आरपी में बंकर सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे हम बंकर में पैसे कमा सकते हैं, क्या बंकर खरीदना फायदेमंद भी है और क्या बंकर सही में आपको अमीर बना सकता है, तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है सभी ग्रैंड आरपी प्लेयर्स के लिए, चाहे आप नए हो या फिर पुराने, क्योंकि मैं बंकर काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये ENG2 सर्वर में है। हर सर्वर में प्राइसेस अलग हो सकते हैं, कमोडिटीज के या फिर बंकर के या फिर अलग अलग चीजों के, लेकिन मैं जो इस वीडियो में प्राइसेस की बात करने वाला हूं वो ENG2 के रिस्पेक्टिव में करना, क्योंकि मैं वहीं पे खेलता हूं ज्यादा टाइम। और मैं आपको भी ये रिकमेंड करूंगा कि यार ENG2 में ही खेलोगे और उसमें चीजें थोड़ी सी सस्ती मिल जाती हैं आपको ENG1 के कंपैरिजन में। इसे जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है वहां से अगर आप जाओगे रजिस्टर करोगे फ्री में तो ENG2 ही सेलेक्ट करना। और मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसे ट्यूटोरियल वीडियोस बनाने स्टार्ट किए जाएं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे नए लोग भी ग्रैंड आरपी खेलना स्टार्ट कर रहे हैं, बट उन्हें पता नहीं है कि यार पैसे कैसे कमाने हैं, कैसे इसमें रैंक अप करना है, कैसे ग्रो करना है, कैसे चीजें करनी है। तो मैं भी ऐसा नहीं हूं कि मैं बहुत ज्यादा 30 मार खाऊं इस सर्वर में, लेकिन साथ साथ चीजें सीख रहा हूं और जो सीख रहा हूं वो मैं आपको भी बताता रहूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बंकर है क्या भाई। तो बंकर देखो सिंपल सी जगह है, वहां पे जाकर आप बहुत सारी चीजें बना सकते हो, चाहे वो गन है, सीड्स है, मशरूम है, क्रिप्टो करेंसी है, बहुत सारी चीजें आप मैन्युफैक्चर कर सकते हो और उन्हें सेल कर सकते हो। और ये पैसिव इनकम का बहुत ही ज्यादा अच्छा सोर्स है, और वो क्यों है वो आपको वीडियो के अंत तक पता लग जाएगा। तो बाकी अगर आप अपना मैप खोलोगे तो आपको बंकर बहुत सारे मिल जाएंगे, जो कि मैप पे अलग अलग जगह पे स्प्रेड है। लॉस सैंटोस की सिटी में कहीं पर भी नहीं है, मोस्टली जो सैन एंड्रियास की साइड है वहीं पर आपको बंकर्स मिलेंगे। लगभग टोटल 11 बंकर्स है मैप में, और आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि वही वाला सेलेक्ट करना जो कि आपके घर के पास हो या फिर वहां पे बार बार ट्रैवल करने में आपको दिक्कत ना हो। तो जो भी आपने बंकर सेलेक्ट किया है वहां पर जाओगे, येलो आइकन पे चलोगे एंड वहां पे आपके लिए ऑप्शन आ जाएगा बाय अ बंकर। अगर आपने ऑलरेडी अभी तक कोई खरीद नहीं रखा है तो आप उसे खरीद सकते हो। उसकी कॉस्ट पड़ती है अराउंड $4 मिलियन। जो $4 मिलियन है वो आपके पास कैश में होने चाहिए, तो बैंक से पहले कैश विड्रॉ करके ही लाना। तो फाइनली आपने बंकर खरीद लिया है, और जैसे ही आप उस येलो आइकन पे दोबारा मूव करोगे तो वहां पर आपको बहुत सारी चीजें दिख रही होंगी। राइट साइड पे तो आपको वो सारे ओनर्स दिख रहे होंगे जिन्होंने यहाँ पे बंकर खरीद रखा। किसी के भी बंकर में आप एंटर कर सकते हो अगर उसने अपना बंकर लॉक नहीं किया है तो, और उसमें कहीं ना कहीं आपका नाम भी दिख जाएगा क्योंकि आपने ही बाय कर लिया है। फिर लेफ्ट हैंड साइड बॉटम पे आपको 3 ऑप्शन मिल रहे होंगे, जिसमें से एक है एंटर द बंकर, दूसरा है सेल द बंकर और तीसरा है लॉक द बंकर। अगर आपको बेचना है तो बेच भी सकते हो बंकर, बट उसमें सिर्फ $2 मिलियन मिलेंगे वापस, तो वो मुझे ज्यादा वर्थ इट नहीं लगता। लॉक करना है बंकर, लॉक कर दो, कोई घुस नहीं पाएगा। और अभी के लिए तो आप एंटर करो भाई बंकर में। अब आप बंकर में एंटर कर चुके हो, और बंकर ना थोड़े से भूल भुलैया जैसा है, तो भाई उसमें खो मत जाना। सिर्फ 2 चीजें आपको फॉलो करनी है, या तो आप राइट जाओ या फिर लेफ्ट जाओ। राइट में आपको मिल जाती है एक फ्री की गन रेंज, टारगेट प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको एक पिस्तौल मिल जाती है, वहां पे टारगेट्स को शूट करो, फिर आप अपने रिकॉर्ड बना सकते हो कि भाई आपने इस बार कितना किया, अगली बार आप और बेटर अपना रिकॉर्ड ही तोड़ पाओगे, या फिर आपके दोस्त आके आपका रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे। तो सिंपल टाइम पास की चीजें या फिर प्रैक्टिस की चीजें अपनी शूटिंग स्किल्स की। बाकी लेफ्ट साइड पे अगर आप देखोगे तो वहां पे जो रोशनी निकल रही होगी वहां से जाना गेट के अंदर, और वहीं पर है मेन जो सारा काम होता है। बहुत सारी मशीन्स रखी हुई हैं, बहुत सारे वर्कर्स हैं जो अलग अलग चीजें बना रहे हैं, चाहे क्रिप्टो करेंसी माइनिंग हो, सीड कल्टीवेशन हो, असॉल्ट राइफल्स का मैन्युफैक्चर करना हो, असॉल्ट राइफल की कार्ट्रिजेस यानी कि गोलियां हैं, स्प्रे कैंस हैं, रिसोर्स स्कैनर है, मतलब बहुत चीजें हैं जो कि ये लोग बना रहे हैं। और आप इनमें से कुछ भी बना सकते हो, बट हाँ कंडीशन ये है कि आपको ये अपग्रेड्स खरीदने पड़ेंगे। और मैं बता दूं कि एक अपग्रेड जो है वो $500,000 का होता है, जिसका मतलब ये है कि अगर आपने सिर्फ बंकर खरीदा है और उसके बाद आप इसमें से कुछ भी नहीं खरीद रहे तो बंकर एब्सोल्युटली बेकार है। आपको कोई ना कोई एटलीस्ट एक चीज तो खरीदनी ही पड़ेगी काम शुरू करने के लिए, वरना आप सोचना भी मत। तो इसलिए बंकर की एक्चुअल कॉस्ट $4 मिलियन नहीं है, बल्कि उसकी $4 मिलियन प्लस जो जितनी आप मशीन्स चाहते हो उसकी कॉस्ट भी ऐड कर लो, जो कि पड़ती है $500,000 पर मशीन। अब अगर आपको कोई मशीन खरीदनी है तो उसके लिए सिंपल सी बात है भाई, आपका जो मोबाइल फोन है उसको ओपन करो के प्रेस करके, एंड वहां पे एक बंकर की ऐप मिल जाएगी, एंड बंकर का सारा काम जो है ना आप यहीं से हैंडल कर पाओगे। कुछ साइड में बहुत सारे मिल जाएंगे जो ऑलरेडी मशीन्स एंड वर्कर्स अवेलेबल है बंकर में, मतलब वहां पे जाके बाय कर सकते हो कोई भी मशीन जो आपको सही लग रही है। ये आपको ये भी दिखाएगा कि आपने ऑलरेडी कौन कौन से मशीन बाय कर रखी हैं और किस किस मशीन में अभी क्या काम चल रहा है। मतलब ये भी दिखाएगा कि अगर जैसे सीड्स है या फिर कोई और चीज है तो उसका कितना प्रोग्रेस हो गया है, कितना बन गया है और कितना और टाइम हमें वेट करना पड़ेगा उसको पूरा करने के लिए। और अगर आपको वहां से बाय करना है तो आपके पास कैश में होने चाहिए $500,000, एंड आप बस बाय पे क्लिक करके उसे बाय कर पाओगे। उसके अलावा ग्रैंड आरपी में एक चीज का ध्यान रखो कि अगर आपने कोई चीज खरीद ली है इसका मतलब ये नहीं कि वो आपकी हो गई, आपको रोज उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। एंड बंकर का भी यही सीन है, ऊपर लिखा है पे फॉर बंकर, एंड वहां पे क्लिक करोगे तो आप बंकर के लिए पे कर पाओगे। एक बार में आप 14 डेज के लिए मैक्सिमम पे कर सकते हो। मेरे में 21 डेज इसलिए आ रहा है क्योंकि बेसिकली मेरे पास प्राइम अकाउंट है, लेकिन नॉर्मली आप 14 डेज के लिए एडवांस में पे कर सकते हो, जिसकी कॉस्ट आती है $5,000 पर डे, जिसका मतलब हो गया एक बार में $70,000 आप खर्च कर दोगे 14 दिन के लिए। और अगर 14 दिन खत्म हो गए एंड आपने फिर से रिन्यू नहीं कराना या फिर वापस पे नहीं करा तो भाई बंकर निकल जाएगा, पूरा सब कुछ पानी हो जाएगा, आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। तो इसलिए भाई रेगुलरली टाइम पे करते रहना, एडवांस
एडवांस में करना। और जब आप इसके लिए पे करते हो तो जो पैसे हैं वो आपके बैंक अकाउंट से कटते हैं, ना कि कैश से। और उसके अलावा बंकर में बहुत सारे इवेंट्स भी चलते रहते हैं, तो आप उनमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये बेसिकली वो इवेंट्स होते हैं जो सिर्फ बंकर ओनर्स के लिए होते हैं, इनमें आप पार्टिसिपेट करोगे तो आपको रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे अगर आप जीतते हो तो अब मान के चलते कि आपने कोई ना कोई अपग्रेड खरीद लिया, तो आप बस उस मशीन पे जाओ, वहां पे ई प्रेस करके देखना पहले, और वहां पे ये देखना कि भाई रिक्वायरमेंट्स क्या है इसको बनाने की। जैसे कि नॉर्मली सब में रिक्वायरमेंट होती है एक बैटरी की, एंड भाई मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है जिसमें 2-4 चीजें लग रही होती है ना, उसमें मेरे हिसाब से ज्यादा झंझट है नहीं। एक बैटरी की कॉस्ट पड़ती है अराउंड $18,000 एंड वो इनफ है प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए। मैं आपको बता दूं एक प्रोडक्शन साइकिल में एक पूरी बैटरी खत्म हो जाती है। फिर उसके अलावा वहां पे लिखा आ रहा है क्राफ्टिंग चांस, यानी कि 100% क्राफ्टिंग चांस है, 50% क्राफ्टिंग चांस है, तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसमें 100% क्राफ्टिंग चांस है, इसका मतलब ये कि जब भी आप एक बैटरी डालोगे एंड वो प्रोडक्शन हो रही है ना, तो आपको 100% प्रोडक्ट मिलेगा ही मिलेगा। किसी किसी में 50% क्राफ्टिंग चांस होता है, जैसे कि स्प्रे कैंस में, तो उसमें दिक्कत ये हो जाती है कि भाई आपने हो सकता है क्राफ्टिंग पे लगा दी, अब जरूरी नहीं है कि भाई वो बनेगी या नहीं बनेगी, मतलब हो सकता है मिल भी जाए आपको, हो सकता है ना भी बोले, सिर्फ 50% चांस ही है। फिर उसके अलावा हर मशीन का अपना होता है प्रोडक्शन टाइम, यानी कि किसी प्रोडक्ट को बनने में कितना टाइम लग रहा है, एंड ये अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल सामने सामने नहीं लिखा, ये आपको बाय करने के बाद ही पता लगेगा। जैसे कि सीड्स को बनने में 5 घंटे लगते हैं और 5 घंटे में आपको 15 सीड्स मिलते हैं। उन 15 सीड्स को अगर आप एवरेज मान के चलते हैं $2,000 पे बेच दोगे ना, मतलब इजीली नहीं बिकेंगे $2,000 पे, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, बट अगर $2,000 में बेच देते हो तो आपका प्रॉफिट बनता है $12,000 का, और अगर पर आवर प्रॉफिट देखे तो $2,400 का बनता है। जिसका मतलब है कि आपको 210 घंटे तक सीड्स बनाने पड़ेंगे अगर आपको अपना $500,000 का ब्रेक इवन करना है। एंड अगर आप रोज 10 घंटे खेल पाते हो तो फिर 21 दिन में आप ये ब्रेक इवन कर दोगे। अब आप कहोगे भाई 10 घंटे कैसे खेलेंगे, तो चिंता ना करो, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि आप कैसे कर सकते हो। बाकी ऐसे ही सबका प्रोडक्शन टाइम डिफरेंट है। जैसे रिसोर्स कैनर तो 15 घंटे लेता है बनने में, स्प्रे कैंस भी एक 15 घंटे लेती है, असॉल्ट राइफल जो है 5 घंटे में 3 मिल जाती है, एआर कार्ट्रिजेस जो कि असॉल्ट राइफल की गोलियां होती हैं वो 5 घंटे में आपको 500 गोलियां मिलती हैं, और जो आर्मर है वो 10 घंटे में आपको एक आर्मर मिलता है। और इन सबके प्राइसेस भी डिफरेंट है। बेसिकली इन सबके जो प्राइसेस है जो मेरे को अभी तक पता लगे है उनकी पूरी लिस्ट में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वरना आपको स्क्रीन पर भी दिख रही होगी। बट पहले आपको ये बता दूं कि भाई आप इन सब चीजों को बेचोगे कहां पर। तो देखो 2 जगह है बेचने के लिए सर्वर में, एक है ब्लैक मार्केट और एक है बीच मार्केट। आप सबसे पहले ब्लैक मार्केट में जाओ, पर्पल कलर का ये आइकन है, यहाँ पर आप जाओगे ना तो यहाँ पे सारे इलीगल आइटम बेच सकते, जैसे कि हमारी गन्स होती हैं, फिर उनकी बुलेट्स होती हैं, यहाँ पे बहुत सारे आपको शॉप्स मिल जाएंगी। वहां पर जाओ, पहले चेक करो कि दूसरे लोग जो है वो कितने में बेच रहे हैं, और ट्राई करो कि या तो उनके बराबर या फिर उनसे थोड़ा सा कम ही रखो प्राइस, ताकि लोग उनको छोड़ के आपकी खरीदे। एंड फिर वहां पर एक एनपीसी खड़ा होगा, वहां पर जाओ और वहां पे लिखो आई वांट टू रेंट अ शॉप, फिर आपको शॉप दे देंगे। बेसिकली इसके लिए आपको ना गैंगस्टर होना जरूरी है। अगर आप एक गैंगस्टर नहीं हो, यानी कि आपने कोई गैंग ज्वाइन नहीं कर रखी है, तो आप ब्लैक मार्केट में सामान नहीं बेच सकते। मैंने गैंग ज्वाइन नहीं कर रखी है, मैं सामान नहीं बेचता ब्लैक मार्केट में, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि जो इतनी भी मेरी असॉल्ट राइफल्स होती हैं, गन्स होती हैं, गोलियां होती हैं, वो सारी मैं बंकर से डायरेक्ट अपनी फैमिली में पहुंचा देता हूँ, क्योंकि भाई हमें फैमिली में जरूरत पड़ती है, इसलिए मेरी वहां पर काम आ जाती है। और उसके अलावा जो बाकी का सामान है वो आप बीच मार्केट में बेच सकते हो, जैसे कि सीड्स हो गया, रिसोर्स स्कैनर हो गया, स्प्रे कैंस हो गया, आर्मर हो गया। फिर वहां पर एक एनपीसी खड़ा होगा, वहां पर जाओ, एक शॉप रेंट करो 3 आवर्स के लिए, जिसका खर्चा आएगा $1,500, एंड वहां पे जो अपना सारा सामान रख दो बेचने के लिए। बल्कि मैंने तो यहाँ पे अभी भी रखा है, मेरा एक रिसोर्स स्कैनर बिक भी है, जो कि मैंने $60,000 में रखा था और मेरे को मिले $57,000। जब आप सोच रहे हो भाई $3,000 कहाँ गए, तो यार ये होता है टैक्स। अगर आप ब्लैक मार्केट में कोई सामान बेच रहे हो, बीच मार्केट में कोई सामान बेच रहे हो, तो भाई स्टेट जो है वो टैक्स काट लेगी। जैसे कि मेरा इस बीच मार्केट में 5% टैक्स कट गया है, तो यार ये थोड़ी सी डाउन साइड है इन मार्केट्स की। एंड इसलिए जो बेस्ट तरीका होता है वो तो है भाई प्लेयर को डायरेक्टली जाके बेचो, जो कि आप इजीली कर सकते हो। बस एक एड पब्लिश करो कि भाई मैं ये सामान बेच रहा हूँ, एंड आप उसे बेच पाओगे। इलीगल आइटम्स नहीं बेच पाओगे, जैसे कि रिसोर्स स्कैनर या फिर गन्स या फिर गोलियां, इनको आप एड्स के थ्रू नहीं बेच सकते, बट सीड्स हो गया, स्प्रे कैंस हो गया, इनको तो आप बेच ही सकते हो इजीली। अब हाँ, एड को पब्लिश करने में भी खर्चा आता है, बट विद टाइम क्या होगा कि आपके कॉन्टैक्ट्स बन जाएंगे। जैसे कि अभी मेरे कुछ कॉन्टैक्ट्स बने हुए हैं जो मेरे से रेगुलरली सीड्स खरीदते हैं, जो मेरे से रेगुलरली स्प्रे कैंस खरीदते हैं, और उनका फिक्स प्राइस है, तो इसलिए मेरे को कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। मेरे को पता है जब मैं सीड्स बना रहा हूँ, जब मैं बहुत सारी इकट्ठे कर लूंगा तो मैं वहां पे जाके बेच दूंगा। एंड धीरे धीरे आप भी जब करोगे ना, तो आपके भी बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स बन जाएंगे। बेसिकली जिसको भी कोई सामान बेच रहे हो उससे पूछ लो भाई रेगुलरली खरीदते हो क्या, अगर हाँ तो उसका कॉन्टैक्ट सेव कर लो, एंड आगे चल के जब आपका सामान बन जाए तब उसे मैसेज कर देना। बाकी बात आती है भाई इतना सारा सामान स्टोर कैसे करोगे। तो देखो जो बंकर है ना, उसके अंदर ही आपको एक स्टोरेज स्पेस मिलती है, जहां पर जाके आपका सारा सामान स्टोर कर सकते हो, जो भी बना रहे हो, चाहे वो गन्स हैं या फिर गोलियां हैं, बहुत सारी स्पेसेस मिलती हैं, उन सबको स्टोर करो। एक बार में बहुत सारे सामान इकट्ठा कर लो और उनको डायरेक्टली एक साथ बेचने की कोशिश करो, आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। और वहां पे आपने बैटरीज भी थोड़ी सी बल्क में लाके रखना, ताकि जैसे ही एक की प्रोडक्शन खत्म हो आप वापस से बैटरी दूसरी डाल दो एंड दूसरी प्रोडक्शन भी चालू हो जाए। और बाकी बंकर में एक और अच्छी बात होती है कि भाई जब आप एग्जिट करते हो ना, तो वहां पे आता है कम आउट का ऑप्शन, और फिर दूसरा ऑप्शन होता है कम आउट विद अ व्हीकल। तो आप इसमें अपना व्हीकल भी चूज कर सकते हो, मतलब आप व्हीकल बाहर बुला सकते हो, डायरेक्टली स्पॉन कर सकते हो। तो ये मेरे को फीचर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है बंकर का। अब बेसिकली बात आती है कुछ टिप्स की, जिनसे कि आप बंकर में
और ज्यादा पैसे कमा सकते हो। तो वो पहली टिप है कि भाई बैटरीज को ना सस्ते से सस्ते में लेने की कोशिश करो, क्योंकि बैटरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बंकर में काम करने के लिए। तो सर जितना सस्ते पे हो सकता है ना बैटरी उतने सस्ते पे लेने की कोशिश करो। और सबसे बढ़िया तो तरीका कि भाई अपनी बैटरीज खुद बनाओ सोलर पैनल्स की मदद से। इससे आपका जो प्रॉफिट है ना वो 1.5 से 2 गुना बढ़ जाएगा इजीली। फिर मैं कुछ मशीन्स का बता रहा हूँ भाई, थ्रेड प्रोडक्शन और क्रिप्टो करेंसी माइनिंग कभी मत लेना, बहुत ही बेकार है। क्रिप्टो करेंसी तो इस सर्वर में अब चलती नहीं है, बिल्कुल बेकार हो चुकी है। और थ्रेड प्रोडक्शन में भी आपको 5 घंटे में सिर्फ 10 थ्रेड मिलते हैं, जो कि बहुत ज्यादा बेकार है और उनकी वैल्यू जो है कुछ भी नहीं होती। बाकी बात रही भाई ज्यादा काम करने की, तो अगर आप एक बार गेम में लॉग इन करके छोड़ देते हो ना और पूरे दिन अपने करेक्टर को हिलाते तक नहीं हो, मतलब आपका करेक्टर स्लीप मोड में चला जाता है, तब भी जो बंकर में काम है वो चलता रहेगा। तो एक काफी ज्यादा अच्छी चीज लगती है मेरे को कि मतलब आप रोज आओ, बस एक बार सारी प्रोडक्शन चालू कर दो और गेम को बैकग्राउंड में चलने दो, अपना कुछ और काम करते रहो, पढ़ाई करो, जॉब करो, जो करना है करो, एंड पूरे दिन चलने दो एंड आपका जो प्रोडक्शन चलती रहेगी। जब एक बार कंप्लीट हो जाए 5 घंटे बाद, एक बार आओ, सारा जो सामान कंप्लीट हुआ है उसे स्टोरेज में डालो, वहां से बैटरी निकाल के वापस से प्रोडक्शन चालू करो एंड भाई वो चलता रहेगा। तो ये मेरे को बहुत अच्छी चीज लगती है और इसलिए बंकर्स काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकते हैं अगर आप उनको सही तरीके से यूज करो। वो बात अलग है कि मैं समझ सकता हूँ किसी गेम को जो है पूरे दिन तक चालू छोड़ना भाई आसान काम नहीं है। अगर आपके पास पीसी नहीं है, लैपटॉप है, तो भाई वो तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। और कभी कभी किसी का पीसी है भाई गेम के साथ कुछ और चीज चला नहीं पाता, यार वो दिक्कतें तो हैं, वो आपके हिसाब से यार अपने हिसाब से देख लो, जितना बेस्ट हो सकता है उतना ट्राई करो। मैं जो कर रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ, किसी पे प्रेशर नहीं है भाई, सब अपने हिसाब से करो। तो यार बस यही था इस वीडियो में। अभी भी मैंने बंकर को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया है, इसके पार्ट 2 में हम कवर करेंगे बाकी की मशीन्स को, क्योंकि देखो उन मशीन्स को मैंने ट्राई नहीं किया तो उनके बारे में मैं कैसे बता दूं, एक बार मैं खुद ट्राई करूंगा तभी बताऊंगा। और साथ साथ हम इवेंट्स को भी कवर करेंगे कि भाई इसमें इवेंट्स में हम पैसे कमा सकते हैं या फिर नहीं कमा सकते। बट हाँ, आपको इस वीडियो से स्टार्टिंग का ओवरव्यू मिल गया होगा कि भाई बंकर कैसे काम करता है, बंकर में कैसे स्टार्ट करना है, करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो अपने हिसाब से देख सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो, साथ ही चैनल भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर आपको ग्रैंड आरपी के बहुत ही ईजी ट्यूटोरियल्स मिलते रहेंगे ताकि आप अपने ग्रैंड आरपी की स्मूथ जर्नी को फॉलो कर सको। एंड नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाकर रजिस्टर कर लो अगर अभी तक नहीं किया है। ENG2 सर्वर में आना, बहुत मजे कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। बस फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।